जब इन लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, तो एक स्पोक्स पर्सन बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट से गायब था, मिस्टर विजेता दहिया। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया कि वो वहां पर कहीं पर बाहर घूम रहा है, बर्गर खा रहा है, ठीक है। मुझे ये तो बताइए, वहां सब लाठी, मतलब बच्चे लोगों को लाठी पड़ने लग रही है, और द प्रोटेस्ट लीडर जो थे, जो स्पोक्स पर्सन जो थे, वो बेसिकली गायब। तो मैंने ना इस वीडियो को देख के छोड़ दिया, मैंने कहा सबके बस की नहीं होती है। लेकिन यार इस आदमी की जस्टिफिकेशन आई, उस जस्टिफिकेशन के बाद ना एक एक पॉइंट का जवाब देने का मन कर रहा, तो जरा ध्यान से सुनना। ये आदमी गाड़ी में बैठा और खासकर से बर्गर लेके बैठा हुआ है, ताकि ये उसका कल का जो क्रिटिसिज्म हुआ इसका उसको जवाब दे सके। मैं बर्गर क्यों खा रहा हूँ, खा तू बर्गर भी, मैं बताता हूँ तेरे को बर्गर क्यों खाए। बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया बेटा। तो कोई नहीं इंसान बर्गर क्यों खाता है, बता क्यों खाता है। भूख लगी है, उसको लगी है, खाने का मन हो, दैट्स इट। ठीक है, तेरे को भूख लगी थी अटेंशन की, और तेरी अटेंशन की भूख एक्चुअली में खत्म हो चुकी थी, तो इसीलिए ना जिस दिन जब डी-डे आया उस दिन तो भाज गया। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या, ये प्रोटेस्ट करना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। ये नौकरी नहीं है प्रोटेस्ट करना, तेरे को इलेक्ट करना था इसके लिए। सरकार को अकाउंटेबल है तुम्हारी ये जो नॉन सरकार को। अबे तो इस हिसाब से तो तेरी तो कोई अकाउंटेबिलिटी, तो इस हिसाब से तो धर्मेंद्र प्रधान की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तू वहां पे स्टेज पे खड़ा होकर 20 दिन तक नाचता रहा, और उसके बाद जब तेरे को बारी आई, जिस दिन यहाँ पे जिस दिन बच्चे लाठी खा रहे थे, तो उस दिन तू बर्गर खाने जा रहा था, और अगले दिन तू ये बता रहा है कि तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, तू इलेक्टेड नहीं था। मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना। जब तेरे को पॉलिटिक्स में नहीं आना, तो क्यों स्टेज के ऊपर मुजरा करने लग रहा था। मैं तुम्हारी जैसे बेवकूफों को मैं अपील करूं, बेवकूफों को अपील करूं? तो जिसके लिए तू 20 दिन से जिसके लिए ड्रामे मार रहा था, तू जो इंटरव्यू दे रहा था, तो सारी लाइमलाइट खा रहा था, क्लाउड बनवा रहा था, तो अपना वो तेरे लिए बेवकूफ हो गए 2 मिनट के अंदर अंदर। जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, और मैं खाऊंगा बर्गर। तू दोबारा बर्गर खाता देख, तू अगर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ तू ही बर्गर खा रहा होगा ना दोबारा से, बर्गर अगर मुंह में नहीं ठूस दिया ना बाकी बालकों ने दोबारा से, ऐसा है धर्मेंद्र प्रधान से तो अकाउंटेबिलिटी आएगी नहीं बाद में। मेरे ख्याल से सारे के सारे जो नीट के बच्चे हैं ना, इस बार एक्चुअली विजेता दहिया से तो अकाउंटेबिलिटी पूरी पूरी लिखड़वाई लेंगे। भाई साहब, ये आदमी आके बच्चों को बोल रहा है मैं इलेक्टेड थोड़ी ना हूं, मैं अकाउंट, तो कौन है तू? तेरे को इलेक्टेड नहीं है तो तू ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन क्या बुआ के छोरे के क्या रिश्तेदारी में बना है, पैसे देके बना है, किस लिए बना है? तो फिर क्या कर रहा था तू वहां पे 20 दिन तक प्रोटेस्ट पे? क्यों बच्चों को राइल अप कर रहा था? फिर प्रोटेस्ट वाले दिन, जिस दिन बच्चे पिटे हैं, सिर फटे हैं, उनके खून से लथपथ हुए हैं, उस दिन तू बर्गर खा रहा था, और अगले दिन बैठ के गाड़ी में बैठ के बता रहा है मैं इलेक्टेड थोड़ी ना हूं, मैं अकाउंटेबल थोड़ी ना हूं, मैं तो भाई साहब ओ मेरे को तो ये छोटी सोच तुम्हारी, मैं तो पॉलिटिक्स करने नहीं है। अबे तू मुजरा कर रहा है 20 दिन से पॉलिटिक्स के लिए, तेरे को दूसरों से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तेरी उन बच्चों के उनको बेवकूफ हो गए तेरे लिए 15 मिनट में। बालकों में एक बात बता रहा हूं, वैसे तो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल सही है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि एग्जाम किस प्रकार से सेफ रहेंगे। पर ये जो चबूतरा अलग से निकला है ना बर्गर खाने के लिए, अब याद रखना कि बाकी धर्मेंद्र प्रधान का तो चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका जो बर्गर है ना वो तुम्हारे हाथ में है। ओपिनियन मेक्स फॉर द मोस्ट व्यूज, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। जब इस तरह के मूवमेंट चलते हैं तो अलग अलग बिखर जाती है चीजें, बट इतनी जल्दी बिखरेंगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बोल रहा था ना कि बाकी भी ऐसे ही है, कि बाकी लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई बाकी लोगों पर भी सवाल उठने, हर किसी पे सवाल उठने चाहिए। और अमित किलोर शायद, पता नहीं, मुझे थोड़ा पर्सनल भी लगे, पर्सनल खुंदस भी दिख रही थी भाई की यहाँ पर, ठीक है, मुझे नहीं पता, मतलब बहुत कहीं से ऐसा लग रहा था कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है। मेन मुद्दा प्रधान साहब है, दोनों प्रधानमंत्री भी और धर्मेंद्र प्रधान भी, दोनों प्रधान लोगों को पकड़ना है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए, वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? इसलिए क्या आप यहाँ कर रहे हो? मुझे कितना बताइए। नहीं मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा उनकी आवाज तो मेरे को सुनाई नहीं दी, विजेता की आवाज तो सुनाई नहीं दी। वो कह रहा है कि डोंट बिहेव लाइक अ ट्रोल, मतलब उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, एज यू वुड, राइट? आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी गलत है कि मतलब 4 लोग आपको हैरेस करने लगे तो आप थोड़ी ना उनसे लड़ोगे। मतलब ऑफ कोर्स आई वुडंट एंड यू वुडंट, तो आप उनको समझाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आई कैन सी दिस हैपनिंग विथ अस एनी टाइम। लाइक हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें और बोले कि भैया क्यों ज्यादा फैंटम बन रहे हो, तो ये सब तो इसमें कुछ गलत नहीं था, बट उसके बाद मुझे लगता है जो हुआ ना वो ज्यादा गलत था, जो जस्टिफिकेशन देने की। अच्छा ये वाला गलत था। हाँ, मतलब जस्टिफिकेशन में थोड़ा क्या हो गया कि वो उस चीज को खराब कर दिया, क्योंकि अगर आप थोड़ा ब्रेक लेकर भी गए थे ना तो उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। ब्रेक लेकर जाना में कोई बुराई नहीं है, बट आप पूरे दिन ही गायब हो, दिख रहा है सबको, तो वो वहां पर प्रॉब्लम हो गई। मतलब आई एम नॉट ट्रोलिंग विजेता दहिया और सपोर्टिंग विजेता दहिया, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि ऐसी ऐसी चीजें, और बाकी लोगों पर भी बात करना चाहूंगा मैं।
ज्यादा प्लेयर्स आ गए हैं कि पूरा गेम ऑफ थ्रोन सा बन गया है कि पार्टीज में अंदर में, मतलब यही तो राजनीति है। राजनीति है ही क्या? अगर इतना ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट होती चीजें तो वो बहुत प्यार से इतने ज्यादा ग्रुपिज्म होता ही क्यों? चीजें बढ़िया तरीके से ग्रुप तो बढ़िया तरीके से बन रहा है। और मेरे को तो लग रहा है कि मोदी जी, आज मैं बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वाला हूँ, ठीक है? तो आज मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाए। आज मैं बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दूंगा। नहीं कि आपकी बातों को सीरियसली लिया जाएगा भाई साहब। इसी से पार्टी के स्पोक्स पर्सन फायर हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैं बताता हूँ, मैं अपनी पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देता हूँ आज की। मेरी आज की पहली Please. कॉन्स्पिरेसी थी कि विजेता दहिया वहां से इसलिए शायद निकल गया कि सुबह सुबह जब ये बात हो रही होगी तो बोला होगा कि भाई कौन जाएगा, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट। और अगर जब ये बात हुई है कि भैया नड्डा जी ने बुलाया है, मतलब कि नड्डा जी के पास जाना है, तो बात हुई होगी कौन कौन है भाई। अब ये मेन में तो ये 3 ही लोग थे, मतलब अगर सही में देखा जाए तो तीन ही लोग हैं, लेकिन 3-4 लोग हैं बेसिकली। तो 2 स्पोक्स पर्सन, तो वो तो जो अभिजीत तो नहीं गए, दीप के तो जाएगा नहीं। दीप के तो जाएंगे नहीं, तो दीप के तो नहीं गए, तो फिर बचे ये 2-3 लोग। और उन 2-3 लोगों में से वो 2 लोग गए, और वो 2 लोग रिप्रेजेंट्स द क्रीम लेयर ऑफ इट। और वहां से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बात झटका लगा हो उनको कि यार बताओ कि यार इतना ज्यादा वाट लगवा रहे हैं, इतने समय से यहाँ स्पोक्स पर्सन बन के घूम रहे हैं, और जब समय आया मतलब जाने का, तब थोड़ा सा जो है वो कोई और व्यक्ति जो है जा रहा है ये बोल करके कि ये तो जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बॉस्टन यूनिवर्सिटी वाले लोग जो हैं अपना इन लोगों ने खेमा बना लिया। ये मेरी आज की पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। सर प्लीज इसको डिफेंड करें या डिबंक करें। शायद शुरू से ही मेरे को भी ऐसा लगता है कि शुरू से ही मतलब उस 20 जुलाई के दिन से ही ये सब होने लग गया था, क्योंकि 2 लोगों को जाना था। और वो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा कि भाई मैं जाऊंगा या तू जाएगा, या हम में से 3 में से 2 कौन जाएंगे, क्योंकि जो जाएंगे वही लाइमलाइट में रहेंगे, राइट? तो हो सकता है, बिल्कुल। आई एक्चुअली अग्री काइंड ऑफ विथ योर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी याद रखिएगा, केवल और यहाँ पे केवल हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें से किसी को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बंदा पूरे दिन नहीं था वहां पर। और दूसरा ये भी हो सकता है ना कि उसको लग रहा हो कि यार अब जाऊंगा तो मेरे को हो सकता है कि अरे वो दिक्कत भी छोड़ो, हो मैं जाए। इधर वाला देखते हैं ना कि यहाँ से एक स्टेटमेंट लेते हैं उनका कि जो उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की है, या जो भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है बर्गर को लेकर के, वो आप बोल रहे थे कि आपको उतना नहीं रसा। वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये प्रॉब्लम तब तक नहीं होती अगर वो बंदा शाम को स्टेटमेंट नहीं देता। वो प्रॉब्लम तब तक भी नहीं होती, क्योंकि किसी को ज्यादा पता नहीं था उस वीडियो के बारे में। वो स्ट्राइजन इफेक्ट होता है ना, कि आप किसी चीज को करते हो और उसका मतलब जितना बोलते हो उतना उसको उनको पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा। बोले कि भाई साहब व्यक्ति वापस आ जाता है यहाँ पर, क्या नाम है, वापस से जंतर मंतर पे शाम को आना ही था, वापस आते बोलते वो वाला वीडियो, बोले कि भैया वो ट्रोलर थे, रास्ते में मिले थे, काम से जाना पड़ गया था, इमरजेंसी थी, मैं वापस आ गया हूँ, खत्म बात। लेकिन भाई साहब अब तो जो मतलब यही तो पॉलिटिक्स है, वो करते क्या है नेता लोग। और भाई मैं वो देख रहा था नीतीश कुमार का वो वाला वीडियो, जिसमें नीतीश कुमार ने अपना वो वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ने बोला है कि मैं एज अ जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं रेजिग्नेशन देता हूँ। वो बंदा कितना बेहतरीन बोलता हुआ नजर आ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा ये लोग इस तरीके का भी इनका स्वरूप हुआ करता था कभी जीवन के अंदर में, मतलब तो पता चला कि ये सब जीवन चक्र है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गुजरती है। अब देखिएगा आज से 25 साल के बाद जो अरविंद केजरीवाल को लेकर के, अरविंद केजरीवाल की भी वही जिंदगी हो जाएगी कि भैया शुरुआत हुआ था बिल्कुल ऐसे जनता के बीच से उठ के, वहां से भूख हड़ताल करके, लोगों का अंधा सपोर्ट लेके, फिर धीरे धीरे चीजें बदलाव हुई, बच्चों की कसम, फिर हारे, कुछ जीते, 1-2 स्टेट में राज्य वो बनाया, फिर आगे जाकर के उनके पास एक प्रॉपर कुर्सी आ जाएगी, और फिर वो व्यक्ति वैसा सा दिखेगा जैसा हमें आजकल के जो नेता नजर आते हैं। जब हम इन्हें एक सूरत हाल में देखते हैं कि नेता ऐसा सा क्यों है नेता। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जब 25, 30, 50 साल गुजार लेता है तो वो ऐसा ही हो जाता है अंततः, लगभग। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि ऐसा अगर ये शाम को ये अपने स्टेटमेंट नहीं देते ना, अपने 3-4 स्टेटमेंट, तो वो चीजें इतनी ट्रिगर नहीं होती, क्योंकि जो इनको हटाया गया ना वो इसी स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हटाया गया है। क्योंकि वो पूरा जो ट्वीट आया ना
वो इसी बेसिस पर आया कि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो व्यूज हैं, वो इनके विचारधारा के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। तो वो चीज मुझे लगता है थोड़ा सा बैकफायर कर गई, वरना तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होती। सेंट्रल है भी तो नहीं, और मतलब कि आप देखें अगर तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा अलग अलग तबके के आ गए ना लोग, अलग अलग आइडियोलॉजीज भी इसके अंदर में आ गई हैं। सेंट्रल फिगर एक डायरेक्शन में नहीं है, विच इज ओके, बिल्कुल टोटली कूल है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा सब होने की कि नहीं होना ही चाहिए। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन के इस तरीके की मैं ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूँ कि भाई किसी को आइडिया नहीं था लोग कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग आ रहे हैं कि भैया स्टूडेंट वाले आ गए, थोड़े से भीम आर्मी वाले भी लोग आ गए, थोड़े से इधर से जो लोगों को लग नहीं रहा था कि निकलना चाहिए वो लोग भी निकल गए, घर से पहुंच गए। और एक उधर से जब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई तो फिर दिन के आखिरी तक जाते जाते जो लोग एक्चुअल में स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि स्टूडेंट ने तो नहीं किया पथराव, जो लोग स्टूडेंट नहीं थे उन लोगों ने इधर उधर से पत्थर इकट्ठे कर करके पथराव करना शुरू हुआ। और फिर जो है वो थोड़ा सा मतलब क्योंकि भावना बन जाती है। उसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा कि मतलब वो उसमें ऐसा हुआ कि और भी इस तरह के लोग आ गए ना कि नोबडी नोस कि वो सच में उस प्रोटेस्ट का पार्ट थे या फिर किसी ने प्लांट किया था या सच में कोई और ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी आंदोलन में आ जाते ना, किसान आंदोलन में भी आए थे, दूसरे में भी आए थे, तो हमें नहीं पता कि किसने क्या किया, मतलब अभी तक वी डोंट नो एक्चुअली। लोगों को लगता है कि ये प्लांटेड रहते हैं। मेरा लॉजिक ज्यादातर इस नजर से जाता है कि ये प्लांटेड तो खैर मतलब आई डोंट नो कि प्लांटेड थे या नहीं थे, इस केस की तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगर भीड़ के बारे में बोलूं तो भीड़ का ना रवैया बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है। मतलब कि भीड़ बिल्कुल, जो कि स्टूडेंट्स की मैं उतनी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, वहां पे एक प्रॉपर वीडियो है लल्लन टॉप का, अगर आपने देखा हो, प्रॉपर वीडियो है जिसमें वो फीमेल कर रही थी और एक बंदा मार रहा है और वो पता चल रहा है कि ये बंदा स्टूडेंट नहीं है, और आसपास लोग बोल भी रहे हैं कि भाई क्यों फेंक रहा है पत्थर, तो पागल हो गया कि हमारे ही प्रोटेस्ट का नाम खराब होगा और वो उधर से रिटेलिएशन आएगा पूरा का पूरा। तो उसी का सेंट्रल आइडिया है कि अगर आपका प्रोटेस्ट, वैसे तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, जो बोलने को शांतिपूर्वक होते हैं, बट उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता एक बार जब भीड़ उग्र हो जाए तो। बट एक बार को कोशिश भी नहीं करी किसी ने कि मैं वहां पर जाऊं और फ्रंट लाइन पर खड़ा हूं, तो ये सब लोग ट्रक में बैठे हुए थे सारे के सारे, तो वही तो लोग बोल रहे हैं कि तुम सबके सब ट्रक में बैठे हुए हो, विजेता दहिया वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, और ये दो जो बंदे हैं क्या नाम है इनका, सौरभ दास और राका, ये लोग उधर बैठे हुए हैं। तो आपने इतना बड़ा मैसिव मोमेंट चलाया, आपने सबको बोला कि आ जाओ, आप ही नहीं हो वहां पर, तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी नहीं आइडिया, इनको भी नहीं आइडिया। ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो 20 को हो गया है ना, ये आइडिया न तो एजेंसी को रहा, न बीजेपी को रहा, न इसका नाम है जो वहां पर सुरक्षा बल कर्मी है, बीच रास्ते में, मतलब बीच दिन के अंदर में दिल्ली की जितने भी जिले पड़ते हैं, मतलब कि जितने भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यहाँ से वहां से हर जगह से पलटने 100 की डिलीवर करने के लिए बोला गया है कि इमरजेंसी में डिप्लॉय करवाओ और यहाँ पर पहुंचवाओ, क्योंकि उन्होंने जितना भी वो किया था, असेसमेंट किया था, किसी कोई आइडिया नहीं कि ये इतना ज्यादा हुजूम जो है वो आ जाएगा इस पर्टिकुलर डे के ऊपर, एक दिन के ऊपर में। बट आपने देखा कि पुलिस, हाँ सॉरी आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं कि किस तरीके से ये आलोचना नहीं है, बस ये है कि ये मियर एक ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से कि ये लोग भी इतने नए हैं यार, इतने नए हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, खड़े वहां पर बंदे, ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे कल को मुझे यहाँ से कुर्सी से खड़ा करके और मैं वहां पर अगर खड़ा हो जाऊं तो कोई, अगर इनके पास मतलब कि जो मैं जब कह रहा था ना कि प्रशांत किशोर वाला जो मैंने आइडिया बोला था कि भाई कैसे करके ऐसे बंदों को उठा लो जो अगर खुद भी इन्वॉल्व न हो तो एटलीस्ट इनके इर्द गिर्द एक वॉल बना पाए। वो वॉल किसकी होगी? वो वॉल होगी 4-5 मतलब कि कुछ उसकी क्या नाम है वकीलों की कुछ होगी कि जब मूवमेंट, जब इस तरीके के वो होते हैं तो उसमें काम किस तरीके से करवाया जाता है, क्योंकि आइडियाज तो होते हैं ना कि भैया काम कि जिन लोगों ने कर रखा होता है उन लोगों को कि किस तरीके से वो बंदा पिछले 1 साल से मूवमेंट ही चला रहा था, अलग अलग जा करके उसने चलाया है, स्वराज मूवमेंट उसने कोशिश की है चलाने की, तो एटलीस्ट वहां से आइडियाज लग पाते जिससे भी। लेकिन वही है कि ये
इन लोगों ने पहले से बोला होता हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो हाथ नहीं वाथ तो लेंगे। मिलाएंगे नहीं, और वो तो सबने बोला हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ करेंगे नहीं। ये बॉटम अप हुई एक ऐसी चीज है जो कि आइडिया ही नहीं लग पाएगा। मतलब ये इट वाज सच अ बॉटम अप कॉन्सेप्ट। लोगों को लग सकता है दूर से देखने पे, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है ना कि हमें एक वजह चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि कोई रीजन नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगी। कभी कभी थ्रेशोल्ड हिट हो जाते हैं, कभी कभी जैसे थ्रेशोल्ड क्या होता है कि लोगों को लगता है कि इतने लोग जब पहुंचेंगे ना तभी मैं जाऊंगा, और लोगों ने देखा कि यार पहुंच रहे लोग, तो और लोग और पहुंचते चले गए, और वो चेन रिएक्शन सा बन गया, और लोग इतने ज्यादा एकदम से वहां पे पहुंचे हुए पाए गए एकदम से। नहीं, इसमें वही है कि देखो, एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना आप, कि लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। पेरेंट बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, टीचर बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो पॉलिटिक्स में भी एक्सपीरियंस चाहिए वही। तो इसीलिए एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो काम करेगा ना वो अलग तरीके से करेगा, और जो बाकी होगा वो इस तरह से करेगा। बट आपने इसके देखा, उल्टा है ना दादा, कि इसके जरिए पॉलिटिशियन बनेगा ना वो बंदा, आप समझ रहे हैं। अब विजेता दहिया अगर वो निकला, उसका बर्गर वाला केस हुआ, और उसके बाद आज रात को वो बंदा वहां पर इंटरव्यू दे रहा है अपने पहुंच करके, कि जंतर मंतर पे पहुंच करके वापस से इंटरव्यूज हो रहा है कि हाँ मैं वापस से सम्मिलित हूँ। ये बंदा इस पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजर करके ही तो नेता बनेगा। उल्टा है ना, मतलब कि आप कह रहे हो कि नेता होते तो ये सब नहीं होता। ये सारे के सारे बॉटम अप अप्रोच से तो नेता बनते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेता बनने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। छात्र नेता के टाइम पर जब आपके ऊपर अच्छा, कोई कैमरे ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो छात्र नेता क्या होता है ना, छात्र जो मेजर नेता निकले हैं ना, वो छात्र नेता बन के ही निकले, जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, बट उनके ऊपर कोई कैमरा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और चीज नहीं थी, उन्होंने बहुत गलतियां भी करी होंगी। तो वो चीज मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, उसमें छात्र क्या होता है नेता कि तो जैसे आज ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में, ये बात मोदी जी से बड़ा एग्जांपल कोई नहीं है, आपको पता ही होगा। तो ऑप्टिक्स मतलब एक्शन से भी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स में, क्योंकि जनता को वही दिख रहा है, आपकी जनता को आपके डिसीजंस तो नहीं दिख रहे हैं, जनता को आपकी सोच और आइडियोलॉजी से कोई मतलब वैसे भी नहीं है आपको। तो वो ऑप्टिक्स की ही कमी वहां पर रह गई, और थोड़ा सा संभल कर बोलने की कमी वहां पर रह गई, कि आपने दो तीन चीजें, जैसे अगर आप ये वीडियोस चलाना चाहेंगे ना, अगर ये बर्गर खाते हुए कि मैं तो जस्टिफाई करूंगा कि भाई मैं तो खाऊंगा, मैं तो करूंगा, तुम जो करना चाहते हो करो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये जो फ्रेज है ना, ये किसी भी मोमेंट को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए इसको निकाला गया भाई को। मैं इसके साथ हूँ बहुत, मतलब कई चीजों में। मतलब ये मुझे नहीं पता है कि व्हाट डज इट मीन कि निकाला गया। निकाला गया मतलब कि इसको बोला गया, इसने अपने उस पर बोला था कि कोई इंटरव्यू दे रहा था, तो इसने बोला कि इसको बोला गया है कि यू जस्ट स्टेप डाउन बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फ्रॉम योर साइड, यू आर एक्चुअली ब्लैबरिंग ऑन सोशल मीडिया। तो इसने कहा मैं स्टेप डाउन तो नहीं करूंगा, मेरे को आप सैक कर दो। तो फिर इसको सैक कर दिया। जो जैसा हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बोल रहे हैं कि ऑलरेडी शायद डिसीजन हो चुका था पहले ही। 3:45 पर इसका व्हाट्सएप का पोस्ट किसी ने शेयर किया था कि आई हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो चलाओगे ना, तो जिसने नहीं देखा उसको पता चल जाएगा कि क्या ये ब्लंडर किया गया। अच्छा, मेरे को नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है। डू यू नो कि पाकिस्तान में एक फ्रेज यूज होता है, बर्गर बच्चा। बर्गर बच्चा, बर्गर बच्चा, बर्गर बच्चा पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं उनको, जो कि बहुत लाड़ प्यार से बड़े होते हैं, और वो बर्गर वाले बच्चे जो होते हैं, बर्गर खाने वाले, तो बर्गर बच्चा। तो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है ये फ्रेज के। मतलब ठीक वजह से मेरे को एकदम से याद आया, यहाँ तक कि धुरंधर मूवी में भी मेरे ख्याल से मुझे यहाँ तक याद आ रहा है बर्गर बच्चा शब्द यूज हुआ है। मतलब कि केवल बर्गर ही बर्गर खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रोटेस्टर अगर बर्गर खा ले, किसान अगर पिज्जा खा ले, तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। रुबिका लियाकत भी कहती है यहाँ पे तो पिकनिक चल रही है, तो ना करे मर जाए, डांस कर लिया उसमें तुम्हें दिक्कत है। कल प्रोटेस्ट में मैंने पहनी ना कलर्ड शर्ट, में पहनूंगा, उससे एक एनर्जी आती है, एक लाइफ आती है, वरना तुमने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा है। मतलब शर्ट के ऊपर भी कुछ हुआ था क्या कि शर्ट कलरफुल नहीं पहन सकते? ट्रोल देखो यार, पब्लिक लाइफ में आप आते हो ना, तो हर चीज पर आपको ट्रोल किया जाता है, कि मतलब हर चीज में अलग अलग मीम चलाए जाते हैं, विच इज द कॉस्ट ऑफ पब्लिक लाइफ, वो तो है ही। बट इसमें आई डोंट नो ये वाली रील है कि कोई और रील है, मतलब ही एक्चुअली मेड 3-4 रील्स
और इसमें एक में प्रेमानंद जी का भी नाम आया था कि मुझे पता नहीं था जब मैं कल ये रील देख रहा था कि भाई इनके साथ क्या हुआ है। तो प्रेमानंद कि हम्म 3 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके पिछले जन्मों का टीवी चला के देखो और तब तुम्हें समझ में आएगा। ये जो है ना तुम्हारे लॉ ऑफ कर्मा, भाड़ में गया ये लॉ ऑफ कर्मा जो विक्टिम्स को ही ब्लेम करता है। हजारों साल से तुम शोषण कर रहे हो लोगों का, ये कह के कि पिछले जन्म में तो तेरे ये कर्म थे इसलिए तो शूद्र पैदा हुए, तो दलित पैदा हुए और इसलिए तेरे ऊपर अत्याचार होगा। नहीं होगा कोई अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। आ गई बात समझ में? भाड़ में गया तुम्हारा लॉ ऑफ कर्मा। सही। मैं तो ये मतलब पूरे वीडियो में पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो कट करके हल्के से मैंने उस इंस्टाग्राम पे वो देखे थे क्लिप्स मिलने वाले। विजेता भाई अगर इस पर वो ना कर दें कॉपीराइट क्लेम, क्योंकि हम उनको बहुत यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेन मुद्दा क्या है कि अगेन वी आर नॉट ट्रोलिंग एनीबॉडी और सपोर्टिंग एनीबॉडी। यहाँ पर बेस मेन मुद्दा यही कि बहुत सारी बातें बैक टू बैक कर दी गई और उसमें क्या है कि बोल दिया गया कि भाई मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लूंगा, मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तुमने क्या मेरे को रखा है क्या इस जॉब के लिए? तो मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं तो जो करूंगा। तो वो मेन स्टेटमेंट वहां पर गलत हो गया। अगर वो भी नहीं होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा ये हो गया कि प्रेमानंद वाला एंगल इसमें आ गया कि प्रेमानंद नहीं है महाराज। तो कल मैंने यही रील देखी, मैंने कहा पता नहीं इसको ट्रोल कर दिया फिर से, मुझे पूरी बात नहीं पता थी। तो मैंने भी बोला कि भाई वो बाकी एंगल है ही नहीं, तो मेरे लिए भी नहीं है महाराज, तो मेरे लिए बाबा जी हैं बस, वो उनको महाराज क्यों बोलना, वो गलत है वो चीज। बट खैर, तो वो चीज वहां से एस्केलेट हुई। फिर मुझे पता चला कि यार ये तो और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं विच आई डू नॉट सब्सक्राइब टू अगेन। बट बाकी चीजें फिर मेरे को लगा कि नहीं, पूरी चीज समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। वहां पे मुझे लगता है सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ हैंड हो गई। और ये इससे पहले का है वीडियो के बाद का है कि अगेन ही वाज फ्रिस्क्ड बाय सम पीपल, ही वाज ट्रोल्ड बाय सम पीपल। मतलब इससे सेम शर्ट है तो मुझे लगता है इसके पहले का ही होगा, तभी वो गुस्सा निकल रहा है यहाँ पर कि बार बार मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बार बार मुझे बोल रहे हैं, फ्रिस्क कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो इसलिए प्रेमानंद जी का भी यहाँ पर आ गया कि प्रेम भाई वगैरह बोलते हैं ना ये लोग, बहुत सारे लोग। मैं अगेन आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। मैं कह रहा हूँ ये प्रेम भाई ना वहां से आ रहा है सलमान खान से, कि सलमान खान का नाम प्रेम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, तो सलमान खान को बहुत प्रेम भाई के नाम से बड़ा फेमस शब्द, जो कॉम्बिनेशनल ऑफ प्रेम भाई जो शब्द फेमस है वो सलमान खान के लिए बड़ा फेमस था। तो ये बहुत लोग, बहुत कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं ये एक अकेला नहीं है। मतलब बहुत लोग यूज करते हैं। मैंने आज तक ही नहीं यूज किया। मुझे ठीक भी नहीं लगता यार। मतलब मेरे को लगता है कि मैं क्या प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम इसमें नहीं कि कोई शब्द यूज कर रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई शब्द यूज करते हो ना स्पेसिफिक, तो आपका जो मेन जो प्रेमाइस है ना वो दब जाता है। कि जैसे मैं कोई ढंग की बात करना चाह रहा हूँ ना, तो लोग उस प्रेम भाई को पकड़ेंगे और उस पर लेकर सवार हो जाएंगे। जैसे कि कुणाल कामरा ने बोला था सीता के पति और नीता के पति, तो उसमें मेन मुद्दे की बात दब गई और वो लोगों ने उसको ढाल बना लिया। तो मैं अपने वीडियोस में किसी को मौका नहीं देना चाहूंगा कि भाई कोई भी मेरा मेन प्रमाइस पर बात करना चाहता है तो करे, वरना आलतू फालतू की चीजों पर मैं उनको मौका ही नहीं देना चाहूंगा। मतलब दैट्स हाउ आई फंक्शन। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है, अगेन माय ओपिनियन, माय हम्बल ओपिनियन, मेरी कोई औकात नहीं है, पर ऐसा हुआ और इस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा कि बाद में बातें बढ़ी और उन्होंने कहा कि भाई तू अब अलग हो जा। अब नया मूवमेंट है तो मूवमेंट ही क्रम्बल हो जाता। मेन स्पोक्स पर्सन ऐसा बोल रहा है। मेरा भी बहुत सारी बातें बोलने का मन करता है, बट ओवर द इयर्स व्हाट आई हैव लर्नड हार्ड वे कि बहुत सारी बातें ना अपने तक रख लेनी चाहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं करना चाहिए था। है आप कह रहे हो कि भड़ास निकाल लो, वीडियो ऐसे ऑन करो, रिकॉर्ड करो, भड़ास निकाल लो, लेकिन पोस्ट मत करो। फिर पोस्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब किसी को पता नहीं चलता। मैं आई कैन बैठ की, मतलब किसी को पता नहीं चलता वो वीडियो। वो स्ट्राइजन इफेक्ट हो गया कि मैंने वो किया था ना, मैं अब उसकी माफी मांग रहा हूँ। भाई वो की वीडियो 10-20 हजार 1 लाख लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर आकर वो इतनी फैल गई चीज कि भाई हर कोई उसको पोस्ट करे जा रहा है। अगेन अब जो हुआ वो हुआ, क्या उससे क्या कर सकते हैं। बट ये इनएक्सपीरियंस है जो एट प्ले आता है यहाँ पर। अगेन आई रियली वांटेड कि ये प्रोटेस्ट ना वो टिपिकल स्टूडेंट वाला होता ना, तो बहुत अच्छा रहता है कि जिसके अंदर में सफाई कर रहे हैं हम लोग, या फिर लोगों की हेल्प कर रहे हैं और वो साथ में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। कल ही मैं लाइव ले रहा था इसके ऊपर में, तो कल ही मैंने जब मैं पढ़ रहा था दिन के अंदर में, तो मैंने ये क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश की कि क्या कोई रिसर्च पेपर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं क्या जिससे ये पता चल सके कि इतिहास के अंदर में वो पर्टिकुलर
प्रोटेस्ट ज़्यादा कामयाब रहे हैं जिन्होंने जिन्होंने मतलब कि आक्रामकता दिखाई है सरकार के प्रति, या फिर वो पर्टिकुलर ज़्यादा कामयाब रहे हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना वो किया है। तो ये पेपर है एरिका शेनोवेट मारिया स्टीफेंस का, कि जो कि मतलब नाम है पेपर का कि वाई सिविल रेजिस्टेंस वर्क्स। 1900 से लेकर के 2006 तक के जितने भी प्रोटेस्ट या जितने भी तरीके के मूवमेंट्स हुए थे उनको इन्होंने कवर किया था, समझने के लिए कि कौन कौन से के अंदर में जिसमें वायलेंट मूवमेंट्स हुए थे उसमें जो सक्सेस रेट निकला था वो तकरीबन 26% था। जो नॉन वायलेंट मूव प्रोटेस्ट्स रहे थे उसमें 53%। मतलब कि जो सक्सेस रेट है नॉन वायलेंट्स का उसमें 53% है। और क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा नंबर 2 कि जब नॉन वायलेंट होता है तो परिवार जुड़ सकता है। वो लोग जिसमें औरतें आ रही थी, वो लोग जिसके अंदर में औरतें अपने बच्चों को लेकर के आ रही थी, या माँ-बाप अपने बच्चों को भी लेकर के आ रहे थे, ये केवल और केवल वो जागरूक माँ-बाप थे जो दिखाना चाहते थे कि प्रोटेस्ट होता क्या है, सवाल पूछना क्या होता है। क्योंकि कब होता है? जब लोगों को घर से बच्चों को दिखाया जा सके। अब ये सर फोड़ने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से भी कम हो जाएँगी आगे आने वाले दिनों के अंदर में। वो लोग जो घर से निकलते थे ये बोल कर के कि चलो फैमिली की तरह प्रोटेस्ट की में जा सकते थे, वो पूरा ये बंद, वो सब गायब हो गए। जिसकी वजह से अब पुलिस वालों को मारने में भी और ज़्यादा आसानी होगी। उनके लिए ये सारे के सारे पत्थरबाज हो जाएँगे। और अब इसकी वजह से अब जो जो प्रोटेस्ट अमर्त्य सेन का एक पर्टिकुलर किताब थी, वो अमर्त्य सेन की किताब थी जिसमें मैं नाम बता देता हूँ किताब का। 2 किताबें हैं जिसके अंदर में उन्होंने अपना आइडिया पॉवर्टी एंड फेमाइन 1981, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999। तो अमर्त्य सेन का, और इस किताब के अंदर में किसी और के पेपर का रेफरेंस दिया था उन्होंने, जिसके अंदर में बताया था कि वो पर्टिकुलर 2 पर्टिकुलर उन्होंने चीज़ें मेंशन की थी। एक ये कि कोई भी पर्टिकुलर आंदोलन जिसने उस पर्टिकुलर आबादी का 3.5% एक्टिव पार्टिसिपेशन ले लिया, वो पर्टिकुलर आंदोलन कभी नाकामयाब नहीं हुआ। एक ये, और दूसरा कि उन्होंने बताया कि जिस भी देश के अंदर में 2 चीज़ें थी, स्वतंत्र प्रेस थी और नियमित रूप से चुनाव हो रहे थे, केवल और केवल इन दोनों की वजह से उस देश में कभी खतरनाक वाला अकाल नहीं पड़ा। ये उनका काम बेसिकली है, जिसके अंदर में उन्होंने 2 पर्टिकुलर, बस मैं 1 मिनट और लेकर के ये खत्म कर देता हूँ। प्लीज आप कंप्लीट उन्होंने कीजिए। 1943 में जो बंगाल के अंदर में अकाल हुआ था, जिसमें हमारा कॉलोनियल रूल चल रहा था, जिसके अंदर में कोई जवाबदेही नहीं थी, तो न तो स्वतंत्र प्रेस है, न तो नियमित चुनाव है, और मिलियंस ऑफ पीपल मरे थे। और एक केस उन्होंने चाइना का बताया था जिसमें द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें 1959 से लेकर के 61-62 तक प्रेस थी, लेकिन प्रेस वही चाटुकार प्रेस हुआ करती थी, तो ऊपर तक न तो इस तरीके की खबरें जा पा रही थी। और उतने समय में लिटरली डेटा के मुताबिक 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लोगों की मौत हुई है इतने से समय के अंदर में। आप पॉपुलेशन का ग्राफ देखोगे ना तो नीचे जाता हुआ है उतने समय के अंदर में चाइना की पॉपुलेशन का ग्राफ। और ये केवल और केवल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे ये 2 चीज़ें नहीं थी, नियमित रूप से चुनाव होना और स्वतंत्र प्रेस का होना। और कोई बड़ा अकाल नहीं आया उस देश में जहाँ स्वतंत्र, क्योंकि इसको उन्होंने बताया, कार्ल पॉपर का जो एरर करेक्शन मैकेनिज्म है, कि स्वतंत्र प्रेस क्या करती है, जैसे ही कुछ गड़बड़ होने वाली होती है तो फ्लैग कर देती है, जिसकी वजह से नेताओं को एक्शन लेना ही पड़ता है। तो जो बहुत ज़्यादा पूरी प्रॉब्लम हो सकती थी वो पहले ही फ्लैग हो जाती है और एरर करेक्ट हो जाता है। इसको एरर करेक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये 3-4 मेन आइडियाज थे जो मतलब कि मैं डिस्कस, मतलब यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिए। अब आप इसमें से कुछ उठा सकते हैं अपन। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, सवाल पूछूंगा मैं बस कि मतलब जैसे इंडिपेंडेंट प्रेस हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग अगर हम उस पर जाना चाहें तो वो बॉटम ऑफ द बैरल है। और मतलब जनरली क्या होता है किसी देश में, किसी डेवलप्ड कंट्री में चाटुकार मीडिया होता है। डेवलप कंट्री में भी चाटुकार मीडिया होता है। सरकार के जो चाहते होते हैं वो बदलते रहते हैं सरकार आने जाने पर। बट इंडिपेंडेंट मीडिया भी होता है, जो कि ऑफ कोर्स मीडिया इंडिपेंडेंट तब होगा जब उसको सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही हो इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स और एनी अदर ग्रांट और समथिंग अदर, कुछ और अलग मिल रहा हो तो वो बात अलग है। बट इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ में मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ मीडिया भी अगर इंडिपेंडेंट होगा ना तो भी उसको
उसका इम्पैक्ट उतना ही पड़ेगा। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो वैगन व्हील में आप देखोगे तो 90% से ज़्यादा है जो है इंडिपेंडेंट नहीं है मीडिया, जिसको मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक देखती है। तभी तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि इतने पोलराइजिंग व्यूज मिले कि जो इंटरनेट देख रहा है ना, जो लेटर जनरेशन्स वाले लोग इंटरनेट से अपनी न्यूज़ ले रहे हैं, उसमें भी दोनों तरह के खाके हैं। और एक जो थोड़े बड़े लोग हैं जो कि टीवी से अपनी न्यूज़ ले रहे हैं, जो कि मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। घर में ऐसा है कि बोलना नहीं चाहिए, आई एम रियली सॉरी टू से, पर घर वाले देखते भी नहीं है, तो पर वो यही कह रहे हैं कि ये तो चाइनीज फंडेड लोग हैं, ये तो पाकिस्तान से हैं, इनको तो एक्सटर्नल फंडिंग आई है, इनको तो ऐसा। तो मतलब अगेन घर में बहस करना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट ऐसा है। तो यहाँ पर क्या किया जाए फिर, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो ना ही ढंग से फेयर चुनाव हो रहे हैं, ना ही इंडिपेंडेंट मीडिया है, तो फिर यहाँ पर तो फ्रिंज एलिमेंट्स आएंगे ही ना। यहाँ पर कैसे कोई आंदोलन सक्सेसफुल होगा? हर चीज 100% नहीं हो सकती, लेकिन हम ओवरऑल लेवल पे जब देखेंगे ना, क्या देखेंगे कि जैसे आपने बोला कि स्वतंत्र मीडिया नहीं है, तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो इंडिपेंडेंट लोग अपना मोबाइल ले लेकर के रिकॉर्ड करते हैं, उसकी वजह से एटलीस्ट आइडिया क्या है कि चीजें नजर में आएंगी और धीरे धीरे वो बदलाव लेकर के आएंगी। किस पे? वो इतना ज्यादा सटल होगा। आप बिल्कुल आप करेक्ट हो कि दोनों तरीके के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर में। वो वाले भी कि जी कि सीता का पति बोल दिया था इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, से लेकर के कि भैया लोग लिटरली 200 रुपए 300 रुपए अपने दोस्तों से उधार लेकर के जनरल डब्बे में ट्रैवल करके वहां तक पहुंच रहे हैं। तो इसका है कि एवरेज आउट हो जाना चीजों का, कि चीजें बहुत कि पूरे लेवल पे अगर एवरेज आउट होकर के चीजें कि बहुत सारे एक दिशा के तरफ भाग रहे हैं, दूसरे दिशा की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एवरेज आउट करके भी हम एक पर्टिकुलर बेटर डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप मतलब पॉइंट इज, मैं दो फंडामेंटल लाइन बोल देता हूँ, एग्जाम्पल चारों मिल जाएंगे। ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जिन्होंने कल पुलिस वालों का सर फोड़ करके दिखाया है, और ऐसे न्यूज वालों ने केवल वही न्यूज चलाई है कि देखो ये लोग कितना उत्तंडता मचा रहे हैं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि यूट्यूबर हैं और या न्यूज वाले लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल स्टूडेंट्स के डंडे खाते हुए और खून निकलते हुए की वीडियो चलाई होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि चारों कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले भी पिटे होंगे और इधर से बच्चे भी बहुत पिटे हैं, सब कुछ चारों कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या हम चारों जब एक दूसरे का एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हम एवरेज डायरेक्शन में देख सकते हैं कि हाँ, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स थे कंपैरेटिवली आपके जो हिंसा हुई भी है तो दिन के आखिरी में थोड़ी बहुत हुई है। तो इसका जब मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि असल में जो प्रोटेस्ट है वो बेटर की डायरेक्शन में गया ही है, नो डाउट, कि एक कदम। क्योंकि बोला ना कि चारों एवरेज आउट जब मैं करने की कोशिश करूंगा, ये लोग क्या करेंगे अपने अपने लेवल पर, पुलिस का सर फूट गया वो दिखा रहे हैं, क्या नाम है, गोदी मीडिया, बच्चों का सर फूट गया दिखा रहे हैं, जो स्टूडेंट की जो लेफ्टिस्ट हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई दोनों के मध्य में है, और सच्चाई मध्य में एवरेज है। और एवरेज क्या दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स ज्यादा पिटे, मतलब कि ज्यादा डायरेक्शन क्या होगा, दिन के आखिरी में वो हुई है, थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ है। और इसी तरीके से हम मध्य में भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअल डेटा क्या है। क्योंकि मैं उस पर एक छोटा सा काउंटर देना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस वाले के पास प्रोटेक्टिव गियर है। आप ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि उसके पास हेलमेट है, उसके पास ढाल है, उसके पास सब चीजें हैं, उसके पास टियर गैस है, उसके पास डंडा है, जो कि वो ही इज नॉट। पुलिस वाले में किसी के पास बस डंडा ही था, जो RAF थी, मतलब कि जो रैपिड एक्शन फोर्स थी, उनके पास कपड़ों में थे, उनके पास थी। और आज जो बुलाए गए हैं लोग वहां से नीचे से बुलाए गए हैं, मतलब वहां एक्शन, हाँ, वो बोले जो बुलाई गई उनके पास थे। दिल्ली वालों के पास तो खाली डंडा था। नहीं, मैं दोनों को काउंट कर रहा हूँ, जो पुलिस वालों में मैं दोनों को काउंट कर रहा हूँ, RAF को भी काउंट कर रहा हूँ, उसको भी काउंट कर रहा हूँ। पुलिस मतलब जो फ्रंट पर जो थे, जो लोगों का सर फोड़ रहे थे, तो एवरेज आउट तो मुझे नहीं लगता। पर अगेन आई मे बी बायस्ड टुवर्ड्स दैट साइड, पर मतलब मुझे दोनों तरह की वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा, हर तरीके से, क्योंकि वो मिलेगी नहीं आपको। क्योंकि इंटरनेट बहुत खूबसूरत है, मुझे मिलेगी, क्योंकि मैं दोनों तरीके की अलग अलग तरीके की वीडियोस अलग अलग तरीके से देखता हूँ। मैं उन लोगों का जो प्रो बिल्कुल मोदी की बात कर रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा देखता हूँ वीडियोस, और इधर वालों की भी वीडियोस बिल्कुल देखता हूँ, क्योंकि हमारा काम तो यही है ना। हम अगर एक तरफ की वीडियोस देखेंगे तो हम सच में परेशान हो जाएंगे। बट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है पुलिस वालों के पास, RAF के पास, क्योंकि उनके पास ये सब चीजें हैं। जो एक्चुअल स्टूडेंट है जिसकी बात हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो कि उस प्रोटेस्ट में आया है पता नहीं कहाँ से,
उसको बहुत बहुत तरीके से मारा गया है, महिलाओं को मारा गया है, बच्चों तक को थप्पड़ मारे गए हैं, ये तो हमने खूब बार देखा है। और उस चीज का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, वो चीज भी किसी को नहीं पता। नहीं कोई नहीं लेने वाला, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों लेगा? मतलब जब तक पावर एसिमेट्री है, जब पावर एसिमेट्री है तो आपके पास केवल और केवल जो सेंट्रल पावर है, पुलिस है या सरकार है, वो लगवाएगी कैमरे, वो आपके बंदों को पकड़ करके जो ज्यादा दिख रहे होंगे उन्हें कि ये उछल रहा है तो उसको तुरंत आपके अंदर लेकर के जाएंगे। वो तो ये आप खुशी मनाओ कि इतना ज्यादा मोबाइल का दौर है कि हर बंदा अपने ऐसे मतलब डरे में रहता है कि कोई वीडियो निकल जाएगी। तो जितना उद्दंड होता हुआ होगा पहले, जितना खतरनाक लेवल पे होता हुआ होगा, मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा कम होता होगा डर के मारे। एक चीज जो मुझे आज रियलाइज हुई ना, मतलब आज और कल में, कि जो इंडिपेंडेंट वाले जो जिनका फेस पुलिस वाले जानते हैं ना, कि जैसे शामिरा सिंह है, जैसे ये संदीश है, संदीश ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया उसको, मतलब ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड जो कवर किया है ना, सबसे ज्यादा, मतलब मैंने बहुत लोगों का देखा है बट उससे ज्यादा मतलब रियल, और जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी मूवी शूट में आ गए। तो जो संदीश की कला है, मतलब नो डाउट अबाउट दैट, पर उस बंदे ने डंडे तक खाए कैमरे पर, अपने कैमरामैन के ने डंडे खाए, और मतलब पूरा बताया। पूरे वीडियो थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे, पर मैंने वो देखा। हाँ, पर पॉइंट मेरा क्या है कि जिन जर्नलिस्ट को लोग पुलिस वाले जान रहे थे ना, जिनके पास प्रेस कार्ड है कि नहीं है डजंट मैटर, वो कह रहे हैं कि मैं मीडिया से हूं और मुझे डंडे नहीं मारोगे तुम, तो उसको 99% टाइम्स डंडे नहीं पड़ेंगे। मतलब वो बिल्कुल वॉर जोन, मतलब जो बिल्कुल प्रोटेस्ट की हॉट जोन में है, वही कंसिडर किया नहीं पड़ेंगे उसको डंडे। ही इज दैट डंडे प्रिविलेज्ड। तो प्रेस का तो आइडिया ये है ना कि अगर ये पड़ जाता फिर तो भैया घोषित हो जाती तानाशाही। अगर ये हो गया होता कि प्रेस जिस तरीके से चाहे टिनामेन स्क्वायर हो, जहाँ पे ओपन फायर वाली जो जब सिचुएशंस हो जाती है, अगर पुलिस वालों को ये बताया गया है, पर जिसका नाम नहीं पता, जिसका मतलब फेस नहीं पता, रमित वर्मा, उसको डंडे मार दिए जबरदस्त। रमित वर्मा इज अ बिग नेम इन क्या नाम है रिपोर्ट करते हुए, अगर तुम मोबाइल से और छोटे वाले माइक, आजकल तो ये लोग कंसिडर भी नहीं करते इनको कैमरा और वो, तो इनके सामने अगर तुमने मोबाइल से और छोटा वाला माइक लेकर के अगर गए तो तुम्हें कंसिडर नहीं करेंगे। फिर तो तुम्हें, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सा वो गले में जो प्रेस का जो अपना कार्ड होता है वो गले में बड़ा लगवाना पड़ेगा। अगर तुम या तो गियर बड़े लेकर के चलो या फिर तुम्हें लगाना पड़ेगा, वरना तो ये लोग लपेटेंगे डंडे, वरना तो नहीं रुकेंगे। नहीं, पर उसके संदेश के पास कोई आईडी नहीं था। उसने कहा मैं प्रेस से हूँ, मैं प्रेस से हूँ, मुझे नहीं मारोगे। बट लास्ट में उसको भी मार दिया गया, तो मार दिया उसको भी। बट मैं बता रहा हूँ कि इतना प्रिविलेज है आपके पास कि आपको मार नहीं पड़ेगी, और बाकी लोगों को रगड़ रगड़ के मार रहे हैं, लेटा के बिठा के मार रहे हैं पुलिस वाले। तो वो चीज तो है वहां पे। जो चीज मेरा स्टैंस तो इसको लेकर के नेगेटिव है कि अभी जब गोदी मीडिया जब आ रहा है ना, तो उनको खदेड़ रहे हैं, जबकि यू कैन बी वेरी वेलकम। वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अभी मतलब उनके पास क्या ही रीजन बचेगा। पहली बात तो वो बेचारे सबसे अपने ना लोएस्ट डिनोमिनेटर को भेज रहे होंगे वहां पे कि भैया तुम जाओ और अपना, मतलब जिनकी सबसे ज्यादा वाट पहले ही अपने कंपनी में लगी पड़ी है, पैसे 25-30 हजार 50 हजार रुपए मिल रहे हैं, और तुमको वॉर जोन के अंदर में भेज दिया जा रहा है। वहां पर मैंने लोगों को सच में मतलब कि लात मारते हुए देखा है। वो इंडिया टीवी का बंदा था, उसको पीछे से लात मारती। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से। और देखो, ये तो यूनानिमस है कि जो भगाया, खदेड़ रहे हैं लिटरली कि अब आ गए तुम, अब आ गए उनके। मैं आई एग्री, मतलब पॉइंट इज कि ये ना फिर वो रिटेलिएशन और वॉर, मतलब कि हम तुमको गाली दे देंगे, तुम हमें गाली दे देना, सॉल्यूशन की डायरेक्शन सी हल्की सी नजर नहीं आती, जबकि दे कैन हैव अ बिगर हार्ट। और जो वो वाले मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जैसे पुलिस वाले जा रहे हैं शाम को पीट करके, तो ताली बजा करके बता रहे हैं कि भैया देखो कल फिर मिलेंगे, कल सुबह जब वो पूछता है ना उससे, क्या नाम है कि पत्थर पहाड़ से पूछता है वो दशरथ मांझी, क्या है सही है, चलो आओ शुरुआत करते हैं, तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तुम अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
यहाँ पर ऑप्टिक्स बहुत मैटर करती है, मतलब ये इस ऑप्टिक्स के बेसिस पर सरकारें गिर जाती हैं, और कई कई ऐसे ऐसे विजुअल्स क्रिएट हुए हैं ना कि मतलब लोग खड़े हुए हैं कि मार डंडा मार डंडा, तो वो चीजें ना हॉन्ट करती हैं सरकारों को, भले ही अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे ये लोग, बट इनकी थोड़ी बहुत हो ये गई तो है है हालत खराब। आप देखो ना, ये लोगों इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था ना कि हम कुछ भी कर लें कि ये बेवकूफ लोग, इन्होंने वोट हमें ही देना है। तब आता है ना, कोई भी लोग जब पावर विदाउट क्वेश्चन आना शुरू हो जाती है, तब वो व्यक्ति को सुनना बंद कर देता है ना। भाई देखो, मोदी जी आपको नीचे सुना करते थे क्योंकि आपसे वोट आने थे, तब आपको वो सुनते हैं। लेकिन जब उनका हाई कमीशन में जब उधर की साइड चल रहा है कि हमको उधर पावर में कैसे बने रहना है, उधर तभी तो वो भाड़ में जाओ। उनका काम चला है तुमको एक भी बार तुम्हारा क्वेश्चन लिए बगैर पिछले 14-15 सालों के जब सही है। तक, तो क्यों लेगा वो बंदा क्वेश्चन, जब उसको पता है कि नहीं इस लेगा, बात का कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है मेरी जिंदगी में, नहीं लेगा। कि अगर, तो वो क्यों लेगा, वो अपनी पावर को डाइल्यूट क्यों करे? कोई भी व्यक्ति अपनी पावर को डाइल्यूट कैसे कर देगा? और ये नहीं पूरी लेगा, जान उसको लगाई पता है कि तो तो लोग प्रधान थोड़े ऐसे हो गए कि तीखे क्वेश्चन तो पूछेंगे भाई, तो नहीं लेगा वो, ऑफ सी बात है। और पूछेगा तो फिर वो जवाब क्योंकि ऐसा नहीं कि मोदी जी ओरेटर नहीं है, मोदी जी इज लाइक अ वेरी गुड ओरेटर, अब एज के साथ थोड़ा कम हो गया होगा। बीजेपी का इतिहास रहा है भैया। बीजेपी में हाँ, सुषमा स्वराज अपने अरे अपने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मतलब बीजेपी के तो ऑरेटर्स, आरएसएस और वहां से हमेशा से इतिहास रहा है उनके बेहतरीन ऑरेटर्स का। तो हाँ, पर सरकारें अब थोड़ी बिल्कुल डेफ हो गई हैं, वो तो बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये चक्र नजर आता है मुझे, दादा चक्र ही नजर आता है आपको कि किस तरीके से, कि ऐसा तो है नहीं कि ये पहले नहीं हुआ है, सब कुछ पहले हो चुका है। भाई बिल्कुल हो निर्भया चुका है। वाला कांड हुआ था, निर्भया वाला पूरा कांड आपको याद है कि क्या हर बंदा घर से निकला था, हर बंदा मार्च में गया है, हर बंदे ने वहां पे डंडे भी खाए थे, और फिर क्या स्थिति है भारत की रेप केसेस के, जो अभी पुलिस वालों की इमेज आ रही है, भाई पुलिस वालों की वीडियोस आ रहे हैं कि लड़कियों के पिछवाड़े पे डंडा मार के एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, और लोगों को टंगड़ी मार के हंस रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ, महिलाओं को तो थप्पड़ मार के हंस रहे हैं, सही बात है। वो मतलब कि लोगों को लगता है कि, इसलिए मेरा हमेशा से बॉटम अप अप्रोच, मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा रहा है कि वो एवरेज के लेवल पे 10 साल में बदलाव जो है वो चाहिए मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। मुझे एक बार 2 बार लोग कूद गए, खुश हो गए, और ये वापस जाकर के अपनी जिंदगी में वही काम चल रहा है दोबारा से। तो वो उस डायरेक्शन करो बिल्कुल करो, मतलब कि मैं इसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एडिशन, आई जस्ट ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि किस तरीके से जब निर्भया वाला कांड होने के बाद भी अगर आज के दिन दिल्ली के अंदर में कोई औरत ठीक से नहीं निकल पा रही है, क्या रहा उस पर्टिकुलर निर्भया कांड का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसका क्या फायदा हुआ, मतलब कि पूरे लॉन्ग जर्नी में उसका थोड़ा बहुत फायदे होंगे, जैसे पॉक्सो एक्ट के अंदर में या चीजें आएंगी, तो ये हैं वो चीजें, ये हैं वो असल चीजें जो बॉटम अप अप्रोच में चीजों को सही करेंगे। अगर पॉक्सो ना होता, ये दोनों के दोनों भले से अभी भी खूब अय्याशी कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपके आसाराम और एमएसजी, लेकिन वो फंसे तो पॉक्सो की वजह से ना, कि पॉक्सो की ताकत है वो कि भाई तुम कोई भी कितने बड़ा फन्ने खा क्यों ना हो, तुम अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, अब आना पड़ेगा थाने, बिना उसके नहीं काम चलेगा। तो उस नजरिए से है कि भाई छोटा ना रहे, मतलब कि अब देखते हैं नहीं, क्या पर होता है। मेन वही है ना कि अब आप अगेन, मेरा क्वेश्चन जो हमेशा होता है, जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि व्हाट नाउ फॉर दिस मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट तो अब थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा दिन चलेगा, मतलब कि कमजोर ये होता हुआ दिखा है। खबर आएगी, इसकी अगली खबर आएगी जब हमारे सोनम वांगचुक भाई साहब की तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब होगी, तब इसका नया मोड़ नजर आएगा कि क्या होना है, कैसे होना है। वरना तो मुझे जहां तक लगता है कि लोग इतने कमजोर हैं, ये जो अलग अलग पार्टी के लोग नेता आ रहे हैं ना, उनको रिटेलिएट भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि समझ रहे हो आपके, इन लोगों ने सबको एंटरटेन किया है ना, जो बंदा आया है इन्होंने सबको एंटरटेन किया है, जबकि और ये देख करके मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा रिटेलिएट करें। कौन? हमारे सोनम वांगचुक भाई साहब, वो बोल देंगे कि भैया अब ये हो गया थोड़ा सा, और एक पार्टी का पॉलिटिकल नहीं हुआ तो ये ऑल पार्टी का पॉलिटिकल हो गई ये बात कि सब लोग आ करके
एटलीस्ट अभी आपने देखा होगा वो बाहर उठा के ले गए ना सबको, सोनिया गांधी कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। पर वही तो ऑप्टिक्स है कि आप बस दिखाने के लिए आ गए हो। मैं वो इधर नहीं आए, जंतर मंतर नहीं आए वो लोग उधर गए, क्या नाम है, सीधे के आवास के बाहर करेंगे हम। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम भी कर रहे हैं, हम भी जिंदा हैं, राजनीति है इसलिए, बस। राजनीति इसलिए होती है क्या? वो कहे जमाने जब राजनीति इसलिए हो रही थी कि हमारे मेन नेता जिनका कोई और रीजन नहीं था, नेशन रीजन था। अभी तो रीजन टू बी इन राजनीति, दैट इज द टर्मिनल गोल। बट इतने स्ट्रेटेजिस्ट होने के बाद भी, इतना मतलब मौके होने के बाद भी ये लोग नहीं यूज कर पा रहे ना, उसको नहीं यूज कर पा रहे। कितना मतलब सांप चला जाता है, लोग लाठी भांजते रह जाते हैं। तो दैट्स नॉट लाइक ऑप्टिक्स इज समथिंग, बट ऑप्टिक्स इज नॉट एवरीथिंग। लोग समझदार हैं आज की तारीख में कि भाई तुम होंगे कुछ भी, बट रजीम चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ पर, मतलब मुश्किल है थोड़ा। आई एम सेइंग इट वेरी केयरफुली। ये साइकिल है दादा, जिस तरीके से साइकिल हजारों साल का साइकिल चल रहा है कि मिस्र की सभ्यता ऊपर थी, भारत की सभ्यता ऊपर थी, फिर समय आगे बढ़ा, भारत और मिस्र वगैरह की, मेसोपोटामिया की सभ्यता नीचे आई, अमेरिका वगैरह जैसे यूरोपियन देश की सभ्यता ऊपर चली गई। अब ये लोग, अब अमेरिका नीचे की तरफ जाएगा, अब उम्मीद करेंगे कि भारत ऊपर की तरफ आए। और तो ये तो साइकिल है। उसी तरीके से पार्टीज की भी साइकिल चलेगी, पार्टीज भी इस तरीके से फ्लक्चुएट करेंगी, और बस इस फ्लक्चुएशन में हम हमेशा पॉजिटिव, ऑन एन एवरेज पॉजिटिव की डायरेक्शन में बस जाते रहे और पूरी स्पीड से जाते रहे। ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं बस। नहीं, पर वरना हम लोग आप तो कोशिश यही कर रहे हो ना कि फेयर चुनाव ना हो। आप तो ये कोशिश कर रहे हो फिलहाल कि फेयर चुनाव ना हो, जो कि जितने अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि फेयर चुनाव नहीं होगा तो पॉलिटिक्स, मतलब पार्टी कैसे चेंज होगी, मतलब रजीम कैसे चेंज होगी? नहीं होगी चेंज, क्योंकि थर्ड टाइम पर आपको यही लग रहा था कि रजीम चेंज होगी, बट नहीं होगी। कोई भी देश की सरकार हो, जो थर्ड टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, वो हमेशा बहुत ही खराब होता है उसका। भले यूएस में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी सरकार का सेकंड टर्म बहुत खराब होता है। थर्ड टर्म तो आप समझ ही लीजिए कि कितना होता है। इसलिए यूएस में तो खैर कॉन्जिक्यूटिव के बाद कॉन्जिक्यूटिव हो ही नहीं सकता, सेम 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, 2 बार मैक्सिमम है, उसके बाद बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो इस तरह के रूल आने चाहिए कि भाई 2 बार से ज्यादा नहीं, 2 बार तुमने कर लिया बस, उसके बाद खत्म। लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं भी तो ये हमारे सिस्टम का फेलियर दिखाएगा ना। देखो दादा, क्या है कि 2 बार से ज्यादा अगर कोई बंदा बन रहा है तो इसका मतलब है कि जनता ही तो चुन रही है उसको, और जनता अगर चुन रही है तो कहीं ना कहीं आप, मतलब कि जस्ट बिकॉज कि आप उसको हटा सकते हो, मतलब पॉइंट इज कि है हमारे पास टर्मिनल तो है नहीं कि कितने समय तक के लिए बन सकता है। लोग तो खुद ही छोड़ देते हैं। जैसे इस बात की पूरी संभावना है मोदी जी चले जाएंगे इस बार, किसी और को बिठाएंगे इस बार। मुझे नहीं लगता बिकॉज ही इज दैट टाइप ऑफ पर्सन की जब तक हैं तब तक हैं वाली बात है। क्योंकि 75 साल वाला चीज होती ना, अगर ईमानदारी से अगर वो 75 साल में जैसे बाकी लोगों को रिटायर किया, जो कि होना चाहिए था, अगर नियम है तो सबके लिए है। 75 साल में आपने बाकी लोगों को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया, आप खुद नहीं गए। जब सवाल पूछा गया तो आपने कहा इस पर सवाल नहीं करने का। पहले आप जो कर रहे थे, पहले आप जो बोल रहे थे, उसका आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। खैर अगेन यही पॉलिटिक्स है, यही है, क्योंकि उनको पता है कि यही है जो है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद क्या है मोदी का भविष्य? कुछ नहीं है। मतलब अभी जो कर रहे हो, घी पीना है पी लो, जीना है जी लो वाली बात है। अब उसके बाद कुछ नहीं है भाई, राइट? जो अभी लाइफ आपकी ही इज लिविंग, नीचे जा रहे हैं लिविंग इट टू द मैक्स। मतलब वो बंदा 75 साल में जिस तरह से जिंदगी जी रहा है ना, मतलब लोग मर रहे हैं उस तरह की जिंदगी जीने के लिए। ही इज जस्ट लिविंग हिज लाइफ टू द मैक्स। मैं एक्चुअली मेरे इस स्टेटमेंट को तो मेरा पे अभाव है, मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको मैं डायरेक्टली क्रिटिसाइज करा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मतलब वो सब्जेक्टिव ओपिनियन है हर किसी का, बट देखो मतलब मेरे कोई को नहीं छोड़ रहा है ना चीजें बोलने के लिए, दोनों के लिए ये अभाव है कि मैं किसी भी पार्टी के उस पे टॉप के ऑफिशियल की लाइफ का आइडिया ही नहीं मेरे को कि क्या लाइफ है और कैसे क्या करते हैं, क्या अंदाजा, क्या आइडिया ले रहे हैं। मुझे तो ये ज्यादा लगता है कि बाबू लोग ज्यादा भारत में जिस तरीके का लोग सरकारी नौकरी के लिए पागल है, उससे मुझे ये जरूर लगता है कि किस तरीके से कि ग्राउंड लेवल पे दहेज बेहतरीन मिल जाएगा, वो 2 नंबर की कमाई बढ़िया मिल जाएगी, वो तो है ही, वो तो है ही।
ऐसे वो CGHS मिल जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ प्रोग्राम मिल जाएगा, फिर उसके बाद जब तुम रिटायरमेंट होगी तब तुम्हारा सुकून हो जाएगा, और जिंदगी में लड़की गारंटी के साथ लड़की मिल जाएगी, जो लड़की जितना दहेज चाहोगे उतना दहेज मिल जाएगा। तो मैं इस डायरेक्शन से, मुझे लोकल बाबू लोग ज्यादा उसमें नजर आ रहे हैं फायदे में। लोकल बाबू जो होते हैं ना, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ना, उस पर कितना किसी मंत्री का प्रेशर होता है ना, आपको आइडिया नहीं है वो चीज, कितना प्रेशर होता है ना उस पर कि भाई इतना गाली खाने का प्रेशर होता है, इतना मतलब डिलीवर करने का प्रेशर होता है ना, वो बहुत ही अलग लेवल पर है, क्योंकि सारी पॉलिसीज उसी को ड्राफ्ट करनी है। नेता थोड़ी ड्राफ्ट करेगा, उसको ड्राफ्ट करनी है, उसको अपने बाकी सबऑर्डिनेट लोगों से ड्राफ्ट करवानी है टाइम बाउंड तरीके से, वरना तो नेताजी की इमेज डाउन होगी ना। तो असली मजा तो मंत्री और वही करते हैं, और कोई मजा नहीं करता। इसलिए एक बार जो बैठ गया ना, वो अब उठना नहीं चाहता। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, इसका सिंपल सा वो एविडेंस, राइट। एक बार चले गए तो पावर से आ रहा है ना, कि जहां पर नॉन अकाउंटेबल पावर होगी वहां पर तो हमें ऐसे सिस्टम एग्जिस्टेंस में लाने पड़ेंगे जहां पे 2 सेकंड के अंदर में व्यक्ति गलती करे और 2 सेकंड के अंदर में लात मारी जा सके। और जहां यहाँ आप देख रहे हो कि किस तरीके से कि सिस्टम इस तरीके के नहीं है, लो एसिमेट्रिक पावर है, तो वो लोग अपनी मर्जी से किसी और का नहीं सुन पा रहे हैं। जहाँ पे अगर कहीं ऐसा होता कि किसी के भी कार्यकाल में 2 बार पेपर लीक होते ही या 2 बार बड़ा कांड होते ही तुरंत ऑटोमेटिकली रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा, तो वहां पर मतलब कि पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर पुल गिरा तो आर्किटेक्चर को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो कंपनी वाले जो रूल आए कि आप प्राइवेट लिमिटेड अगर आप कंपनी बनाते हैं तो फिर आप पर्सनली लायबल नहीं होंगे। वो आया इसलिए कि लोगों को भाई मार दिया जाता था, तो उस टाइम के पुल ज्यादा लंबे चलते थे, लेकिन मार भी दिया जाता था लोगों को। तो मध्यम से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस चीज से आपने अकाउंटेबिलिटी तो एलिमिनेट कर दी ना सिस्टम से। आप बाकी सबकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए आपको, बट आपने अकाउंटेबिलिटी के लिए सिस्टम से आएगी ना। देखो ये लोग जो लड़ रहे हैं वो सारे के सारे मॉरल अकाउंटेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान या ये लोगों से जब बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के लेवल पे उनके पास पावर थी कि वो रेजिग्नेशन न दें, और वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम इस तरीके के हैं कि उसमें इतना कांड हो जाने पर आप ऑटोमेटिकली आपका रेजिग्नेशन नहीं जाएगा। ये जो बात चल रही है वो सारी की सारी एथिकल वाली डायरेक्शन से आ रहा है ना, कि भाई मॉरल लेवल पे तुमसे जब इतनी गड़बड़ियां हुई हैं, और भारत में इतिहास रहा है या जापान में बहुत तगड़ा इतिहास रहा है, या अभी जो यूके के अंदर में मिनिस्टर मतलब कि उसने अपना त्याग पत्र दिया मोरालिटी की बेसिस पे कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो नहीं दे रहा भैया। एथिकल लेवल पे तो नहीं पकड़ पाओगे, सिस्टम के लेवल पे चेंज लाओ फिर। एथिकल के लेवल पे तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे। अगेन वो एथिकल लेवल पर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको पता है कि अगली बार जनता भूल जाएगी, अगली बार जनता को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्योंकि मॉरलिटी तो सबकी प्रीटी मच सब्जेक्टिव है ना, वो तो देख ही नहीं पा रहे ना लोग उस चीज को। तो कि अगर उस बेसिस पर होती सब चीजें तो बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिस्टमिक चेंज की जरूरत ही नहीं पड़ती, मॉरलिटी के बेसिस पर ही सब कुछ हो रहा होता। तो मॉरलिटी तो फेल हो गई ना वहां पर आपकी, और सिविलाइजेशन की मॉरलिटी चेंज हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। इसीलिए तो हमें सिस्टम चाहिए ना, अगर सब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान नहीं हटेगा वहां से, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका नहीं है कि भाई मैं हटूं, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया। अब वही वाली बात है, आप बोल रहे हो कि 2 बार पेपर लीक होगा और इंसान को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो कहेगा कि कौन तय करेगा कि 2 बार पेपर लीक हुआ है? मैं तो मान ही नहीं सकता 2 बार पेपर लीक हुआ है, ये तो अपने आप ही पेपर चला गया लोगों के हाथ में, मैं क्या कर सकता हूं? तो अगेन मतलब ये मेरा केवल एक एग्जांपल था, इस केवल एग्जांपल को लेकर के ना सही, लेकिन वी कैन एक्चुअली क्रिएट सिस्टम्स जिसके अंदर में काफी हद तक अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो सके। और बहुत सारे मतलब लोग डिसेंट अपना वो करवा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बस इतना ही है अभी फिलहाल के लिए, तो कि डिसेंट है। अब ये थोड़ा सा मिक्स्ड बैग हो गया है, और क्योंकि लोग अलग अलग लेवल पे परेशान थे ना, तो लोगों को लगा कि यार ये स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलो इन्हीं के साथ एक बार घूम आए। भले से वो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो परेशान थे अपने अपने लेवल पे, तो पहुंच गए, बोले कि चलो हम भी हो जाते हैं वहां पे। अब किसान भी पहुंच गए, आपको पता है ना, किसान पहुंच गए पंजाब बॉर्डर पे। हाँ, पंजाब बॉर्डर।
तो पर वही है टिकैत कि मतलब आया था मैसेज। और वो इतनी आसानी से नहीं हटते हैं। देखते हैं, लेट अस सी, क्योंकि हम लोग कोशिश हमेशा से ये करते हैं कि हम लोग जो रीसेंट फिनोमेना होता है ना, उसके बेसिस पे हमारी मेमोरी काम करती है। तो हम हमेशा Exactly. जो क्लोजेस्ट चीज हमको, जैसे हम अन्ना वाला डिस्कशन कर रहे थे, तो इसके क्लोजेस्ट वाला अन्ना हुआ था, इसलिए लोग उससे कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 1 साल चला किसानों वाला प्रोटेस्ट, तो इसलिए लोगों के जहन में रहता है वो, तो उसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। लेकिन अभी मानसून का मौसम भी मानसून वाला चल रहा है अभी तो फिलहाल। तो अब देखते हैं कि क्या अपडेट आती है इसके अंदर में। राइट, बाकी काम दोनों बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों चाहिए। ठीक। इस चलें सर, फिर आज की बकैती को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली बार अगला कोई आइडिया लेकर के। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय। बाय बाय।